गाबा सर, गुड मॉर्निंग गाबा सर, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। अनुज की बात पर एक ध्यान आती है मुझे। और आप गोवा पे जाएंगे, ड्राइव पे जो जर्नी होती है ना, बहुत ही मजेदार होती है। और जब आप गोवा पहुंच जाते हैं ना, फिर लगता है नहीं यार, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। वाकई में तो फिर आप ब्रेक लगाते हो कि आगे निकल जाते हो? हाँ जी। आप ब्रेक लगाते हो कि आगे निकल जाते हो फिर नहीं गोवा? नहीं, रुकना पड़ता है। तो जर्नी का जो मजा होता है, वो जर्नी का मजा हाँ, ये गाबा सर वैसे अब खुद ड्राइव करके जाते हैं यहाँ से गोवा। क्योंकि उसके बाद जो गोवा से आगे कर्नाटका की जर्नी है ना गावा सर, वो ब्यूटीफुल। उससे भी ज़्यादा कोस्टल ब्यूटीफुल रोड है। जो पूरी चलती हाँ, है। उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक बार क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत रोड्स जो जमाने है ना, पहले किया था, ब्यूटीफुल। हाँ, वहाँ की रोड्स और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती हैं। चलो। आशीष, कर्नाटका, मैं ये मानता हूँ कि जो कर्नाटक है ना, आई थिंक सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि ब्यूटीफुल स्टेट्स में से एक है। और अच्छे, मतलब वेदर भी बहुत अच्छा है वहाँ पर, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंड। और रोड्स जो है ना वहाँ की इतनी शानदार हैं। मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ कि आप ये करिए, लेकिन वहाँ पर आप ओकेजनली मन करता है कि अपनी, अगर आपके पास स्पोर्ट्स कार हो तो उसको एकदम टॉप गियर में लगा के एक बार के लिए तो दौड़ा दो। वहाँ पर ऐसा मन करता है, लेकिन हमें करना नहीं है वैसे। लेकिन बहुत बहुत शानदार ड्राइव है वहाँ की, करनी चाहिए किसी को। मैंने एक बार कोविड में, जब कोविड ख़त्म हुआ था, मैंने एक बार ड्राइव की थी मुंबई से बैंगलोर, नॉन स्टॉप, मुंबई टू बैंगलोर, कहीं नहीं रुका था। उस पर मत जाइए। एवरेज टाइम कितना लगता है? देखिए, 12 से 13 घंटे में आप पहुंच जाएंगे मुंबई टू बैंगलोर। लेकिन बहुत ड्राइव बहुत शानदार है वो। बढ़िया है, फ्राइडे को क्या चर्चा हो रही है? गाबा सर, हाँ कुछ करो आप। सॉरी। मजे में अकेले नहीं लेता, अनुज भी लेते हैं। आज का टॉप कॉल गाबा सर। बिल्कुल। आज का जो टॉप कॉल है वो है एनएमडीसी। हाँ। इसका जो बेस बना हुआ है सेटअप के हिसाब से, लगता है ये बॉटम आउट हो चुका। ऊपर जाना है तो यही जाना है। और कल का बार भी बहुत ही बढ़िया था। ट्रेड करा है 233 234 के आसपास। स्टॉप होगा 230, सिर्फ 4 रुपए का। इसको थोड़ा ज्यादा स्पेस दें तो 250 तक भी जा सकता है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए एक दो दिन के हिसाब से आप कहीं पर भी निकल जाइए, 242 244 निकल जाइए। लेकिन 250 पॉसिबल है, 260 भी पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। स्टॉप होगा 230 का। एनएमडीसी बढ़िया सेटअप है। एनएमडीसी बढ़िया सेटअप है। ये हो गई गाबा सर के पैक का। चलिए अब चला जाए शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ट्रेड भी मेटल से रहेगा, हिंडाल्को पे। कल मैंने बी टेस्ट के हिसाब से भी इसको दिया था, मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छा सेटअप है। आप यहाँ पे 720 के स्टॉप लॉस से 734 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 720 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग बने रहिए। यहाँ पे बहुत हाई पोटेंशियल है कि ये 770 तक भी आपको बहुत क्विक मूवमेंट दिखाएगा। इंट्राडे में आपको 745 740 750 के अराउंड भी अगर मिला बुक कर सकते हैं। थोड़ा पोजिशनल होल्ड करे तो 770 भी आपको आएगा। लीजिए भाई साहब, मेटल सी रडार पे गाबा सर एनएमडीसी के साथ जा रहे थे। शिल्पा जी ने बोला हिंडाल्को पे दाव लगाइए। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका प्रेफर्ड ट्रेड साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, एशियन पेंट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 200 रुपए का करेक्शन हो गया। 2 दिन पहले स्टॉक ने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट दिखाया, एक हैमर पैटर्न बना। कल 20 और 10 ने मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। मेरे ख्याल से करेक्शन हो गया है। अब नेक्स्ट मूव में आपको पिछले हाईज भी टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल के लिए आज खरीदारी कर सकते हैं। 3244 3244 के स्टॉप लॉस से एशियन पेंट्स में खरीदारी करेंगे। 3340 3340 कि आपको टारगेट सेट करने हैं एशियन पेंट्स में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 3300 वाला 3300 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 83 रुपीज की क्लोजिंग थी तो उसके आसपास मिले तो 69 के स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में खरीदारी करिए। और 115 115 रुपए के टारगेट सेट करिए 3300 के कॉल ऑप्शन में। ओके, चलिए, तो ये हो गई एशियन पेंट्स। आशीष बहती के पास चलते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी जो ट्रेड रहेगी वो परसिस्टेंट सिस्टम्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक ने हाईएस्ट एवर क्लोज दिया है अपना, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेटिव परफॉर्मेंस रहा है इसका पूरा मिड कैप आईटी में। और दिस इज प्री ऑफ एक्सेंचर नंबर्स। हमें लग रहा है कि आज तो इसमें और अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 5350 का एक एसएल मेंटेन करे। 5550 का पहला टारगेट और 5650 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की राय है। यही चर्चा हो रही थी, मेटल्स, मिड कैप, आईटी। वो देखिए बिग साहब की स्क्रीन पे इंडिविजुअल स्टॉक्स की। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग, आपका प्रेफर्ड ट्रेड साहब।
वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरा पिक भी टाटा मोटर रहेगा। देखिए टाटा मोटर क्यों? क्योंकि कल टाटा मोटर में एक रिवर्सल ट्रेड था, लेकिन वो रिवर्सल ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज हुआ और ये ब्रेकआउट लेवल था 986 का। तो 986 ये इसका बाइंग जोन है। अगर थोड़ा भी करेक्ट होता है तो यहाँ पे बाय करना है 976 के स्टॉप लॉस के साथ, है 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में जिस तरह से कल आर्ली चार्ट पे ब्रेकआउट है, इसका टारगेट बनता है करीबन 1040 से लेके 1060। ओके, चलिए अब पार्थिव के पास चलते हैं एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। पार्थिव गुड मॉर्निंग। पार्थिव, आपका प्रेफर्ड आइडिया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, Good morning, sir. डीप वैल्यू पॉकेट्स के अंदर हमें एक स्टॉक जो मिला है वो बैंक ऑफ इंडिया है। अगर सबसे पहले मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो डिस्पाइट द फैक्ट कि काफी पीएसयू बैंक्स में रैली आ चुकी है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी अगर देखने जाए तो आई थिंक दे हैव बीन लैंग्विशिंग। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया इज कोटिंग एट अ वेरी एबिसमल प्राइस टू बुक ट्रेल मल्टीपल ऑफ 0.7। और ऐसा नहीं है कि बैंक के इंटरनल्स अच्छे नहीं। अगर आप नेट स्लिपेजेस रेशियो देखें तो कंटिन्यूसली एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। एडवांसेस ग्रोथ भी हो रहे हैं, तो अभी जो बैंक का एडवांसेस है वो 6 लाख करोड़ है। उसके सामने मार्केट कैप इज ओनली 50,000 करोड़। गोज टू शो के कितना डीपली अंडर वैल्यूड है। 2.5% डिविडेंड यील्ड भी है और आगे जाते बैंक ने गाइडेंस दिए कि एडवांसेस FY25 बेसिस पे वो लोग अराउंड 13% ग्रो करेंगे। कासा पे भी काफी फोकस है, 42% का कासा रेशियो गोज टू शो कि कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी कंट्रोल्ड है। और आई थिंक बैंक की स्ट्रेटेजी भी ये रही है बिकॉज कॉर्पोरेट लेंडिंग उनका अराउंड 35% ऑफ द बुक है और कॉर्पोरेट सेक्टर अभी बहुत अच्छे कंडीशन में है इन टर्म्स ऑफ हैविंग नो इश्यूज ऑफ स्लिपेजेस। तो उस लिहाज से आई थिंक बैंक अभी टारगेट कर रही है कि हाई यील्ड ऑन एडवांसेस वाली बुक बढ़ाए, जिससे उनका जो 3.02 जितना निम्स है उसमें भी काफी अच्छी वृद्धि होगी। तो हमें लग रहा है कि आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है, डीप वैल्यू है, तो यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। तो आने वाले क्वार्टर्स तक हमें लग रहा है कि एटलीस्ट इफ नॉट मोर 1 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे इजीली कोट हो सकता है। तो बैंक ऑफ इंडिया हमारी पिक रहेगी। लीजिए भाई साहब, इस बाजार में हैं वैल्यू पॉकेट्स, डीप वैल्यू पॉकेट्स। उनमें से एक पार्थिव और उनकी टीम को नजर आता है बैंक ऑफ इंडिया। बढ़िया तथ्यों के साथ पार्थिव ने समझा दिया क्यों एक अट्रैक्टिव बाय हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये काउंटर। रैप अप कर देता हूं आज के सारे टॉप कॉल्स, उसके बाद हर्षदा के पास चलेंगे सारे स्टॉक से न्यूज के लिए। गाबा सर ने एनएमडीसी खरीदारी करने का कॉल दिया है 230 के स्टॉप के साथ। शिल्पा जी हिंडाल्को के साथ जा रही हैं, 720 का स्टॉप लगाइए, खरीदिए। मानस कह रहे हैं एशियन पेंट्स क्रूड कूल ऑफ भी हो रहा है भाई साहब, 3244 का स्टॉप लॉस है, खरीदने का मन है और चाहें तो 3300 का कॉल ले सकते हैं। बैती साहब परसिस्टेंट सिस्टम्स में खरीदारी करने की बात कर रहे हैं 5350 के एसएल के साथ। सतपुते साहब टाटा मोटर्स बाय इनिशिएट करा रहे हैं 976 के स्टॉप के साथ। और पार्थिव उनकी टीम मानती है बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करी जा सकती है लंबी अवधि के लिए। आज से इन लेवल्स किसी भी गिरावट में आप चाहें तो एक्यूमुलेट करें।